के डाकिए और एक बार आप मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है? बोलो पक्षी और बादल, पक्षी और बादल, पक्षी और बादल, पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिए हैं, ये भगवान के डाकिए हैं। जैसा पोस्टमैन होता है, जैसा पोस्टमैन होता है, वैसे ही पक्षी और बादल, पक्षी और बादल, पेड़ पौधे, नदी समुंदर, पहाड़ पर्वत, झरनों के डाकिए होते हैं, पोस्टमैन होते हैं। ये पोस्टमैन एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, जैसा पोस्टमैन एक गांव से दूसरे गांव में चिट्ठी देने जाते हैं, पार्सल देने जाते हैं, हमें ऑर्डर देने जाते हैं, वैसे ही पक्षी और बादल एक देश से, एक शहर से, एक गांव से दूसरे गांव को जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर को जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य को जाते हैं, और क्या करते हैं? चिट्ठियाँ बांटते हैं। क्या क्या चिट्ठी बांटते हैं? क्या क्या बांटते हैं? हाँ, बांटना अलग है, बांटना अलग है। जो बांटते हैं वो पानी की धारा, ठंडी हवा के झोंके, गुनगुना के गीत, झिमझिम की आवाज, पंछियों की फड़फड़ाहट भागते हैं और बाँचते हैं। क्या बाँचते हैं? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ को बाँचते हैं। बाँचते मतलब पढ़ते हैं, पेड़ों को पढ़ते हैं। कहीं उनको सुख दुख हुआ तो उन्हें समझाते हैं। मान लो पेड़ को खुजली हुई तो चिड़िया उड़ी, पेड़ को पैरों से चंपी किया, चोंच से खटखट मारा पेड़ को, उसके सारे कीड़े निकालकर खा गई। फिर पेड़ से अपना सुख दुख बांटा। हम तो समझ नहीं पाते हैं उनकी लाई चिट्ठियाँ, पंछी और बादल की लाई चिट्ठियाँ हम तो नहीं समझ पाते हैं, परंतु पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ये उनकी लाई चिट्ठियाँ बाँचते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं, समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, राशन पानी भेजती है, दाना पानी भेजती है, आदमी को भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आँखों पर गिरता है, और वह सौरभ मने सुगंध हवा में
पंखों पर तिरता है, तैरता है, बहता है, उड़ता है और एक देश का भाप वाष्प दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। दोबारा, अरे दोबारा बोलना नहीं है भाई, आप ध्यान देना, आप समझा रहा हूँ। ये जो पक्षी और बादल होते हैं, तो सामने भी देखो पक्षी और बादल, ये भगवान के क्या हैं? भगवान के डाकिए। ये क्या है? डाकिया, डाकिए हैं दोनों। अब देखना, ये जो पहला डाकिया है पक्षी, दूसरा डाकिया है बादल। ये चार चीजें बांचते हैं। बांचते माने पढ़ते हैं। बांचते माने क्या क्या पढ़ते हैं ये उनके पास जाकर? तो देखो, पहला चीज है, लिखा है पेड़, पेड़ को बांचते हैं। दूसरा है पौधे, तीसरा है पानी और चौथा है पहाड़। अब ध्यान देना, जब अकेले में पेड़ उदास हो जाएगा तो तब क्या करेंगे? चिड़ियाएं वहाँ जाते हैं, वहाँ गीत गुनगुनाते हैं, वहाँ पर खुदकती है, वहाँ पर पिटलाती है, वहाँ पर दुदलाती है, वहाँ पर उड़ती है, वहाँ पर झूमती है, वहाँ पर चहकती है, वहाँ पर महकती है। तो पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ खुश हो जाते हैं। दूसरा, ये क्या करती है? एक पेड़ से खाना खाया और उसका जो बीज है, बीज को उड़ा, चोंच में ले गई या पेट में भर दिया, कहीं बीट कर दिया या कहीं चोंच से गिरा दिया, तो उस जंगल में जब वो गिरता है, इस पेड़ का जब पौधा गिरेगा दूसरी जगह, तो वहां जब जमने लग जाता है वो, तो वही उसी को कहते बांचता है, यानी पढ़ता है ना। पेड़ की पढ़ाई हो गई कि उसका बीज दूसरी जगह सही जगह जम गया। कई जगह वो पानी की फुहार कर देते हैं बादल जैसे। बादल क्या करता है? इन पेड़ पौधों में जब इनको बोला, पेड़ पौधों ने बोला दादा पानी की जरूरत है, या दादा गर्मी लग गई, छांव करना है, दादा जरा ठंडी ठंडी हवा बहा दो, दादा ठंडियों का टाइम आ गया, थोड़ा गर्म हवा बहा दो, धूप कर दो। तो तब बादल क्या करते हैं? हवा करते हैं। बादल क्या करते हैं? पानी की बौछार करते हैं। बादल क्या करते हैं? हट जाते हैं तो गर्मी करते हैं। समझ में आ गया? और चिड़िया क्या करेगी? जैसे एक पेड़ में चढ़ी, उसका आम खाया, आम की जो खुशबू हुई, एक पेड़ पे चढ़ी, उसकी उस फूल पे बैठी, फूल की जो खुशबू हुई उसकी पंखों पे चिपक जाता है वो खुशबू। जब जैसे हम सेंट लगा के चलते हैं तो दूसरा वो होता है बहुत अच्छा खुशबू आएगी। ऐसे वो चिड़िया जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो पड़ोस वाली चिड़िया बोलती है कहाँ से जाए, तो बोलती वहाँ से उस पेड़ दादा ने दिया, उस बापू ने दिया, उस चाचा ने दिया, उस पहाड़ में था ये। तो वो क्या करते हैं? एक देश से महादेश को जाकर, एक जगह से दूसरी जगह को जाकर चिट्ठियों को बांटते हैं, परंतु उनकी भाषा को हम नहीं समझ पाते। जैसे गाय भैंस होते हैं ना जानवर, उनकी भाषा हम समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते उनकी भाषा को क्या बोलते हैं, और वो आपस में समझते हैं एक दूसरे की भाषा। आपने देखा होगा कुत्ते को, जब हम कोई कुत्ता भूखा हो तो हमारे पास चुपचाप आता है, पूंछ हिला के बैठ जाता है। अब हम समझ रहे हैं कि ऐसे ही बैठा है, और क्या पता वो भूखा हो सकता है वो कुत्ता आया हमारे पास रोटी सी सूरत बना के, हम समझ रहे हैं कि ऐसी भूखा है, क्या पता उसके पेट में दर्द हो, तो हम नहीं बांध पाते, परंतु बाकी कुत्ते बांध देते हैं अपनी भाषा। जैसे मनुष्य की भाषा समझ जाते हैं ना, ऐसे ही कुत्ते भी कुत्तों की भाषा समझ जाते हैं, गाय भी गायों की भाषा समझ जाती है। जो भी कोई जीव होता है वो उसकी भाषा को समझ जाता है। तो कह रहे हैं हम तो केवल यह मानते हैं, मतलब समझते हैं कि एक देश की धरती, भारत देश की धरती चाइना में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में क्या करती है? सुगंध भेजती है हवा के माध्यम से। एक चिट्ठी है, यहाँ से लेके वहां चली गई। ऐसे बादल भी पानी बरसाता है, यहाँ का पानी इकट्ठा किया, कमोन का पानी रूपकुंड में बरसा दिया, रूपकुंड का पानी इकट्ठा किया, हरिद्वार में बरसा दिया, दिल्ली में बरसा दिया। यहाँ की हवा को, जो ये कैरवा विनायक का क्षेत्र है जहाँ वो फूल खिले थे, ब्रह्म कमल है ना, फेर कमल, दूध कमल खिले हुए, वहाँ के फूलों की खुशबू को लेकर वो उड़ा के कहीं और दूसरी जगह ले जाता है। तो चिट्ठी है, जैसे पोस्टमैन ले जाता है। पोस्टमैन क्या करता है? दिल्ली की चिट्ठी को लाता है हमारे पास, वो क्या करता है? घर तक बांट के आता है कि नहीं आता? अतः हमें दिल्ली के समाचार प्राप्त होते हैं कि दिल्ली में ऐसा ऐसा हो रहा है,
ऐसे ही यहाँ की खुशबू जब उड़ेगी हरिद्वार में, दिल्ली में, बम्बई में, देश में, विदेश में, तो वो समझ जाएंगे कि यहाँ से खुशबू उड़ के जा रही। तो हम तो केवल यही समझते हैं कि एक देश की सुगंध दूसरे देश में भेजी जाती है और वह सौरभ मतलब वह सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरते हुए जाता है। ऐसे ही पानी, बादल क्या करता है, जैसे चिड़िया सुगंध को भेजती है, चिड़िया क्या भेजती है, सुगंध, और बादल क्या भेजता है, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी भरकर गिराता है। यहाँ से भाप बना के ले गया पानी को और दूसरे देश में झिमझिम झमाझम बारिश कर दिया, वहां पानी की कमी पूरी हो गई। ये भगवान के दो डाकिए हैं। भगवान के कितने डाकिए हैं, दो डाकिए, पक्षी और बादल। ये चार काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं, पेड़ पौधे पानी पहाड़। इनको क्या करते हैं, बांसते हैं, इनको पढ़ते हैं। क्या करते हैं, पढ़ते हैं। हम इनकी भाषा समझ पाते हैं नहीं। परंतु ये पढ़ते हैं। समझ में आ गया। तो आज का पाठ यहाँ पर आपका फिनिश हो गया है ना। इसके प्रश्न उत्तर आपने कर देने हैं। इसके जो कठिन शब्द हैं अभी जो बताया था मैंने, जैसे बांसना और सौरभ और पंखों, इसके अर्थ आपने लिख देने अपनी डायरी, ठीक है। और मैं कल इसके कॉपी आपका काम चेक करूँगा, ठीक हो गया। चलो ठीक।